जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर हम 2024 में निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से भी निवेश कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं, तो कैसे हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना सकते हैं या फिर अपने म्यूचुअल फंड की एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रीबैलेंस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की बातें करते हैं तो एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की कई खासियतें होती हैं। और जब किसी म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की कई खासियतें होती हैं तो इसका हमें फायदा भी मिलता है। तो अगर हम 2024 में एक बेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाकर निवेश करने की सोच रहे हैं या फिर अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने की सोच रहे हैं, तो हमें किस तरह से अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को डिजाइन करना चाहिए। तो आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं अनवर अंसारी। चलिए पेश करते हैं। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डेमो म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना रखी है। अब आप ऐसा मत कीजिएगा कि इस पोर्टफोलियो को पूरा ही कॉपी कर लिया और इसी तरह से निवेश करने लगे। खैर, इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जिस भी फंड का मैंने नाम लिखा है वो अपनी कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड है, लेकिन ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको इन्हीं फंड में निवेश करना होगा तो थोड़ा सा आप अपना रिसर्च कर लीजिएगा। अगर आपको लगे तो आप निवेश कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हैं कि भाई आपने सिंपल सा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना दिया। आप तो कहते हैं कि जब म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी चाहिए तो हमें ध्यान रखना चाहिए, कई बातों को ध्यान में रख करके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। तो यकीनन दोस्तों, ये जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है, ये जो डेमो पोर्टफोलियो बनाया है, इसको मैंने कई बातों को ध्यान में रख करके इस पोर्टफोलियो को बनाया है। जब मैं इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की खासियतें आपको बताऊंगा तब आपको यकीन होगा कि हाँ भाई, इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में खासियतें हैं। तो अब आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की जो सबसे पहली खासियत और जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं वो सभी फंड अलग अलग फंड हाउस से हैं। कोई भी ऐसा दो फंड नहीं है जो एक ही फंड हाउस से आ रहा हो। पांचों फंड अलग अलग फंड हाउस से हैं। मैंने यहाँ स्मॉल कैप लिया है तो एक क्वांट का, दूसरा स्मॉल कैप बैंक ऑफ इंडिया का, और एक मिड कैप है तो मोतीलाल ओसवाल का, और यहाँ पे कॉन्ट्रा फंड है तो एसबीआई का, और फ्लेक्सी कैप फंड है तो पराग पारिक का। यानी कि पांचों फंड अलग अलग फंड हाउस से मैंने लिया है। इससे हमें ये फायदा होगा कि पांचों फंड हाउस के जो एक्सपर्टीज हैं, पांचों फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज है वो हमें अलग अलग मिल जाएगी। अगर हम एक ही फंड हाउस से सारे फंड ले लेंगे तो हमें एक ही फंड हाउस और एक ही फंड मैनेजर के एक्सपर्टीज की बेनिफिट मिलती है। ऐसे में हमारा रिस्क मिनिमाइज होता है, हमारा पोर्टफोलियो और भी डाइवर्सिफाई होता है, क्योंकि हमारे पोर्टफोलियो में 5 फंड है और पांचों फंड को अलग अलग फंड मैनेजर, अलग अलग फंड हाउस मैनेज कर रहा है। अब दूसरी जो खासियत है इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की वो ये है कि ये म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो ओवरऑल पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को ही कवर नहीं कर रहा है, ये ग्लोबल मार्केट को भी कवर कर रहा है। देखिए, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में मेजर 3 कैटेगरी है, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। देखिए, हमने स्मॉल कैप को कवर करने के लिए अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड रख ही रखा है, और मिड कैप को कवर करने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में मिड कैप भी है, और लार्ज कैप को कवर करने के लिए हमारे पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड है। अधिकतर फ्लेक्सी कैप फंड में देखा गया है कि अच्छा खासा एक्सपोजर लार्ज कैप फंड का होता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में फ्लेक्सी कैप फंड का एक्सपोजर है तो आप समझ लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड का भी एक्सपोजर है। और क्योंकि हमने इस पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड रखा है तो हमने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप को तो कवर कर ही लिया, हमने ग्लोबल इक्विटी को भी कवर कर लिया। यानी कि हमारा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में तो जा ही रहा है, हमारा पैसा फॉरेन के स्टॉक मार्केट में भी जा रहा है। तो हमारा पैसा पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड हो करके इस पोर्टफोलियो के अंदर में निवेश हो रहा है। तो ये है दूसरी खासियत इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की। अब इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की जो तीसरी खासियत है उसको तो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रख करके ही हमें म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनानी चाहिए। देखिए, इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जितने भी फंड मैंने ऐड किए हैं, इन सारे फंड में आप एसआईपी तो कर ही सकते हैं, साथ साथ लमसम भी कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस बात पे ज़्यादा ध्यान दिए बिना कि इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में एसआईपी होता है या नहीं, लमसम होता है या नहीं, इन सारी चीज़ों को सोचे समझे बिना हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना लेते हैं और बाद में फिर परेशान होते चलते हैं कि भाई मेरे म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में ये फंड है, इसमें लमसम नहीं हो रहा है, एसटीपी करें, क्या करें। तो इन सारी परेशानियों से बचने के लिए आप अपने म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में ऐसे फंड रखेंगे जिनमें एसआईपी तो होता ही है, लमसम भी होता है।
जैसे अगर बाद में आपके पास कहीं से कुछ पैसा आ गया 10-20 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, जो भी रुपए आपके पास आ गए, अगर आप चाहें कि मैं जिस फंड में एसआईपी कर रहा हूँ उसी में निवेश कर दूं एक्स्ट्रा पैसा, तो आप कर पाएं, इस तरह का ऑप्शन उस म्यूचुअल फंड की स्कीम में होना चाहिए, जिसे हम इन्वेस्टिंग के टर्म में लमसम बोलते हैं। तो ऐसे म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन कीजिए जिसमें एसआईपी तो हो ही रहा है, साथ साथ लमसम भी हो रहा है, ताकि कहीं से भी कुछ पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो उस पैसा को भी हम उसी म्यूचुअल फंड की स्कीम में पार्क कर सकें। अब देखिए, ऐसा मेरा बिल्कुल कहने का मतलब नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड की स्कीम में लमसम नहीं होता है वो म्यूचुअल फंड की स्कीम खराब है। जैसे में निप्पॉन इंडिया, जैसे में टाटा, जैसे में एसबीआई, ये भी अपनी कैटेगरी के वन ऑफ द बेस्ट फंड है, लेकिन इनमें लमसम नहीं होता है। जब भी आप एक्स्ट्रा पैसा निवेश करने की सोचेंगे तो वो नहीं होगा। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रख करके आपको म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी है। अब चौथी जो खासियत है इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की, उसे आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में जितने भी फंड हैं उनमें से ज्यादा फंड ग्रोथ वाले फंड हैं। लेकिन इसमें से ऐसा फंड एक है जो अंधाधुंध आंख मूंद करके ग्रोथ के पीछे फोकस नहीं करता है। इस पोर्टफोलियो में 4 ऐसे फंड हैं जो अंधाधुंध ग्रोथ के पीछे भागते हैं, जैसे में क्वांट स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। लेकिन एक ऐसा फंड है जो आंखें मूंद करके सिर्फ ग्रोथ के पीछे नहीं भागता है, वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब देखिए, जो भी कॉन्ट्रा फंड है या फिर जो भी वैल्यू फंड है, उनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो वैल्यू फॉर मनी हो, जिसे किसी कारण से स्टॉक मार्केट ने इग्नोर कर दिया, लेकिन वो स्टॉक्स वैल्यू फॉर मनी है, अच्छा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। इस तरह के स्टॉक्स में ये जो भी कॉन्ट्रा फंड होते हैं, जिन भी फंड के आगे कॉन्ट्रा लगा हुआ है या फिर वैल्यू लगा हुआ है, वो फंड इसी तरह के स्टॉक्स में निवेश करते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो में 4 एकदम से एक्सपेंसिव ग्रोथ के पीछे भागने वाले स्टॉक्स तो हैं, लेकिन एक वैल्यू फॉर मनी के पीछे भी भागने वाला स्टॉक्स हैं। तो यहाँ पे भी हमें डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है कि 4 फंड तो ग्रोथ के पीछे भाग रहे हैं, 5वां फंड भी ग्रोथ के पीछे भाग रहा है, लेकिन वो ऐसे स्टॉक्स में निवेश कर रहा है जो वैल्यू फॉर मनी है, जो सस्ते हैं, जिसे स्टॉक मार्केट ने किसी कारण से इग्नोर करके रखा है, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। ऐसे कंपनी में हमारा पैसा लगाता है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। तो अगर हो सके तो इस बात का भी ध्यान आप रखिएगा जब भी आप म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब 5वीं जो खासियत है इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो की, वो ये है कि इस म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड 5 है। 5 ही म्यूचुअल फंड की स्कीम में रख करके ओवरऑल इंडियन स्टॉक मार्केट को और ग्लोबल मार्केट को भी कवर करने की कोशिश की गई है। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में कम से कम फंड हो और इंडियन स्टॉक मार्केट ही नहीं, ग्लोबल मार्केट भी कवर हो सके। इससे आपको जब भी पोर्टफोलियो को मैनेज करनी हो तो बड़ी ही आसानी और सहूलियत होगी, क्योंकि आपके ध्यान में रहेगा कि मेरे म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, एक कॉन्ट्रा फंड है, एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो जब भी आपको एक्स्ट्रा निवेश करना होगा तो बड़े ही आसानी से आप डिसीजन ले पाएंगे कि मुझे किस फंड में निवेश करना चाहिए। तो आप इनकन्वीनियंस से बच सकते हैं अगर आपके म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड कम है। तो कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाएं तो ज्यादा से ज्यादा 5 फंड रखें, 6 रख लिया, 7 रख लिया, 8 रख लिया, इससे ज्यादा फंड मत रखिएगा। 7-8 फंड इनफ होते हैं, काम तो चलने के लिए आपका 5 ही 4 ही फंड में चल जाएगा। तो इस बात का कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो नंबर ऑफ फंड कम ही रखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो डेमो म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो मैंने यहाँ पे बनाई है, इसकी अगर मैं छोटी छोटी खासियतों के बारे में आप सभी को बताऊं तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी। मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, कैसे अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करेंगे, कैसे अपने पोर्टफोलियो को चेक करेंगे, इन सारी बातों पर चर्चा करते रहूंगा। आप सभी चैनल पर बने रहिएगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए कि जब हम म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रख के एक म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड में लमसम करना तो चाहते हैं, लेकिन आप ये चाहते हैं कि कोई सही समय पर मुझे नोटिफाई करे, तो इसके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ।
उस टेलीग्राम चैनल पर जब भी लमसम करने का अच्छा समय होता है, जब भी स्टॉक मार्केट में गिरावट होती है, तो मैं उसी टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप सभी को नोटिफाई करता हूं कि अभी आपको निवेश करना चाहिए। तो अगर आपको म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, लमसम करना है और आप चाहते हैं कि आपको कोई सही समय पर नोटिफाई करे, तो टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और कुछ सोशल मीडिया का भी लिंक है, उसे भी जाकर के चेकआउट कीजिएगा। और मैंने बेस्ट म्यूचुअल फंड ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर उस लिंक के माध्यम से उस ऐप को आप डाउनलोड करते हैं, उसमें रजिस्टर करते हैं, उसमें केवाईसी करते हैं, उस ऐप के माध्यम से अगर आप निवेश करते हैं, तो आप मेरी सर्विस लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।